हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर। आज की इस वीडियो में हमने बताया है कि एक शूद्रवंशी राजा ने दुनिया को फतह करने की ताकत रखने वाले सिकंदर बादशाह को कैसे भारत से भगाया। तो साथियों, कौन है वो शूद्र राजा? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिकंदर बादशाह ने व्यास नदी के पूर्व से ही यूनान वापस लौटने का फैसला किया और व्यास नदी के पश्चिम की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया। तो ऐसी कौन सी सैन्य शक्ति थी भारत के पश्चिम यानी कि व्यास नदी के इस पार? वह कौन सी सेना थी, कौन सा शासक था जिसके सैन्य शक्ति के भय के कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? और वह विश्व विजयी विजेता सिकंदर जो विश्व विजय बनने निकला था, तो उसका अभियान बीच में ही छोड़ करके वापस जाना पड़ा। ये बात उस समय की है कि अरवेला की लड़ाई में हकमानी शासक को हराने के बाद सिकंदर 327 ईसा पूर्व भारत की ओर आया और अफगानिस्तान को जीतता हुआ काबुल पहुंचा। काबुल की घाटी में बहिष्को तथा उसके पास के भूभाग को जीतता हुआ हिंदू कुश पहुंचा और हिंदू कुश पार करके उसने अपनी सेना के दो भाग किए। एक भाग को उसने अपने दो सेनापतियों हैबरिस्तान और पर्तुगीज की नेतृत्व में सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेजा और दूसरे दल को वह स्वयं लेकर भारत की ओर बढ़ा। हिंदू कुश ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा में आता है, परंतु उस प्राचीन काल में ये भारत में आता था। हिंदुकुश पार करके वो जो है वह भारत में आया था और भारत में वह व्यास नदी के तट पर रुका। उस नदी के पूर्व में जो कुछ राजाओं को उसने जीता और इसके बाद उसकी सेना ने व्यास नदी के पश्चिम में आने से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अभी के भारत के ऊपर का हिस्सा सिकंदर जीत पाया था जिस समय वह आगे की ओर बढ़ रहा था। उसी समय भारत में उत्तर भारत में जो है शशिगुप्त नामक एक राजा था जो पहले ईरानियों के साथ हुआ करता था। अब उसने सिकंदर को साथ दिया और सिकंदर की सहायता की। जिस समय सिकंदर भारत से बाहर था उसी समय तक्षशिला के राजा अंबी ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया और पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया। सबसे पहले सिकंदर की मुठभेड़ अपृष्ठताई जाति के कुछ लोगों से हुई। उन्होंने तीखी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में सिकंदर की विजय हुई। सिकंदर उस लड़ाई में विजय हुआ। उस लड़ाई में 40,000 पुरुषों को बंदी बनाया, 2 लाख बैलों को छीन लिया। सुंदर सुंदर बैलों को चुनकर उसने मकदूनिया भेजा। बाद में उसने निशा के पर्वतीय राज्यों इलाकों में आक्रमण किया और आक्रमण करके उसको जीता। उसके बाद अस्क्योक जाति के कुछ लोगों ने सिकंदर का सामना हुआ। वहां पर भयंकर युद्ध लड़ा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह जाति के लोग भी सिकंदर से हार गए और सिकंदर जीत गया। इस तरीके से कुछ अन्य जातियों को हराता हुआ सिकंदर राजा अंबी के देश तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला पहुंचते ही राजा अंबी ने सिकंदर का स्वागत किया और उपहार वन चांदी के भेंट, सिक्के, बैल, घोड़े इत्यादि भेंट की। वहीं 5,000 सैनिक राजा अंबी ने सिकंदर की सेना में भर्ती कराया। यहाँ पर बैठकर सिकंदर ने राजा पोरस से लड़ने की रणनीति बनाई और अगली सुबह झेलम नदी के दोनों किनारे की ओर, एक किनारे पर सिकंदर की सेना और दूसरे किनारे पर राजा पोरस की सेना आमने सामने थी। सिकंदर का साहस खुले आसमान की तरह लड़ने का नहीं हुआ, इसलिए उसने रात के अंधेरे में छुपकर पोरस की सेना पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। रात के अंधेरे में सिकंदर ने पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया तो दोपहर तक ऐसा लग रहा था कि मानो सिकंदर की सेना हार जाएगी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बहुत बड़ी विडंबना हुई। आप कह सकते हैं कि भाग्य शायद खराब था उस दिन भारत का। झेलम नदी के तट पर जब ये दोनों सेना आमने सामने लड़ रही थी, दोपहर तक खुला आसमान था, लेकिन अकस्मात रूप से बारिश होनी शुरू हो गई और बरसात इतनी भयंकर हुई, इतनी हेवी हुई, इतनी ज़्यादा हुई कि झेलम नदी के जो तट थे वहाँ पर कीचड़ हो गई
और राजा पोरस के जो रथ के पहिए थे वह कीचड़ में धंसने लगे। घोड़े आगे बढ़ने से इनकार करने लगे और हाथियों ने भी बौखलाकर अपनी ही सेना का विनाश करना आरंभ कर दिया। कुछ इस तरीके से दुर्भाग्यवंश पोरस की हार हुई। सिकंदर फिर से विजयी हुआ। सिकंदर के विजयी होने के बाद राजा पोरस को सिकंदर के सामने पेश किया गया, जहाँ पर सिकंदर राजा पोरस को सब कुछ वापस कर दिया और इसके बाद सिकंदर ने आगे बढ़ने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ से सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसकी बहुत बड़ी वजह थी मगध के राजा धनानंद। मगध के राजा नंद वंश के थे, जो आज के शूद्र कहा जाते हैं। अधिकतर दक्षिण के तमाम राज्य मगध के अधीन थे। उनके ध्वज तले एकत्रित रहते थे। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। धनानंद की सेना में 20,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल और 2,000 रथ, 3,000 से लेकर 6,000 हाथी की सेना थी। इस विशालकाय सेना के बारे में सुनकर के सिकंदर के सैनिकों ने सिकंदर की एक न सुनी और पीछे वापस मुड़ने का फैसला किया। उसने धनानंद की सेना की से सामने करने का साहस नहीं था और वो व्यास नदी के पूर्व तक ही रहे और यहीं से वापस लौटने का फैसला किया। तो इस तरीके से धनानंद की सैन्य शक्ति के बारे में सुनने से मात्र सिकंदर की सेना बौखला उठी। सिकंदर को अपना विश्व विजय अभियान को बीच में ही छोड़कर वापस जाना पड़ा। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।